नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। धम्मपदं का 9वां वर्ग है पाप बग्गो। पाप का वर्ग है, इसमें क्या पाप होता है उससे संबंधित धम्मपद आए हैं। आइए कोशिश करते हैं कि भगवान ने इस वर्ग में क्या कहा है। अवित्थरेत कल्याणे पापाचित्तं निवारये दन्धहिं करोतो पुण्यं पापस्मिं रमति मनो। पुण्य कर्म करने में जल्दी करे, पाप कर्म से चित्त को हटाए, क्योंकि धीमी गति से पुण्य करने वाले का मन पाप कर्म में लीन होने लगता है। यानी कि पुण्य कर्मों में तेजी लानी चाहिए और तभी पाप कर्म दब सकते हैं। पापंचे पुरुषो कैरा ननं कैरा पुनः पुमनं न तम्मी छंदं कैराथ दुखो पापस्य उच्चयो। यदि पुरुष कभी पाप कर्म कर डाले तो उसे बार बार तो न करे। गलती हो जाए एक बार तो उसको बार बार रिपीट नहीं करनी चाहिए। वह उसमें रुचि न ले, क्योंकि पाप कर्मों का संचय दुखों का कारण होता है। ये समझ लीजिए आप। पुण्यंचे पुरुषो कैरा कैरानं पुनः पुनं तम्मी छंदं कैराथ सुको पुण्यस्य उच्चयो। यदि पुरुष कभी पुण्य कर्म करे तो उसे बार बार करे। वह उसके प्रति उत्साह जगाए, क्योंकि पुण्य कर्मों का संचय सुख का कारण होता है। पापोपि पश्यति भद्रं याव पापं न पच्यति यदा च पच्यति पापं अथ पापो पापान पश्यति। पापी भी पाप को तब तक अच्छा समझता है जब तक पाप का विपाक नहीं आता, यानी फल नहीं आता। और जब पाप का फल होता है तब पापी पापों को देखने लगता है। भद्रोपि पश्यति पापं याव भद्रं न पच्यति यदा च पच्यति भद्रं अथ भद्रो भद्राणि पश्यति। भद्र पुण्य करने वाले व्यक्ति को कहते हैं, भी तब तक पाप को देखता है जब तक पुण्य का विपाक नहीं होता। यानी कि पुण्य के फल नहीं आते तब तक वो पाप को देखता है। जब पुण्य का परिपाक होता है तब वह भद्र व्यक्ति पुण्यों को देखने लगता है। यानी कि पुण्य कर्म के साक्षात जब फल आते हैं तब उसको खुशी होती है कि मेरे द्वारा पुण्य कर्म किए गए उसका ये परिणाम है। कितना सुखद शांति शांति है। तो फिर वो पाप करने से डरता है और पुण्य करने में लग जाता है। मावमन्येत पापस नमं तं अगामिष्यति उदबिन्दु निपातेन उदकुम्भोऽपि पूरति बालो पूरति पापस्य थोकं थोकप्य आचिनं। वह मेरे पास नहीं आएगा, ऐसा सोच पाप की अवहेलना न करे। इसका फल नहीं आएगा पाप का, इसे सोच करके पाप की अवहेलना न करे। बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है, वैसे ही थोड़ा थोड़ा संचय करता हुआ मूढ़ व्यक्ति भी पाप से भर जाता है।
कहते हैं ना, पाप का घड़ा फूटेगा तब पता चलेगी, ये वही अर्थ है, यहीं से है। मा बमंजेत पुण्यस्य नमंतं अग आगमिष्यति उदबिंदु निपातेन उदकुंभोऽपि पूरति धीरो पूरति पुण्यस्य थोकं थोकं पे आचिनं। वह मेरे पास नहीं आएगा, ऐसा सोच पुण्य की अवहेलना न करे। बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा संचय करता हुआ धीर व्यक्ति पुण्य से भर जाता है। वाणिज्यो भयं मग्गं अपसत्तो महदनो विसंजीवितु कामो पापानि परिवज्जये। जैसे छोटे छोटे काफिले परंतु विपुल धन वाला व्यापारी भययुक्त मार्ग को अथवा जीवित रहने की इच्छा वाला व्यक्ति विष को छोड़ देता है, वैसे ही मनुष्य पापों को छोड़ दे। यानी कि कोई धनाढ्य व्यापारी रास्ते में जा रहा हो और वो रास्ता उसको ऐसा लगे कि इसमें खतरा है, तो दूसरे रास्ते से चलते हैं। ठीक उसी तरह से जीवित रहने की इच्छा वाला व्यक्ति विष पिएगा तो मर जाएगा, तो वैसे ही उसे अपने अनुकूल भोजन लेना है, विष को त्यागना है। ठीक उसी प्रकार से पापों को छोड़ दे, क्योंकि पाप विषैला और भययुक्त मार्ग जैसा होता है। पाणिमी चेवणो नासं हरेय पाणिना विषं नाब्बणं विषमन्ते भी नथि पापं अकुब्बतो। यदि हाथ में व्रण घाव न हो, यानी कि घाव न हो, तो हाथ से विष को ले सकता है, क्योंकि घाव रहित शरीर में विष नहीं चढ़ता। ऐसे ही पाप कर्म न करने वाले व्यक्ति को पाप नहीं चढ़ता। यो अपदुस्सनरस्य दुस्सति शुद्धस्य पोषस्य अनंगरंस तमेव बालं पच्चेति पापं सुखमो रजोपटिवातमंखितो। जो निरपराध निर्मल दोष रहित व्यक्ति पर दोषारोपण करता है, निर्दोष को दोष लगाता है, उसे दोष लगाने वाले मूर्ख को ही पाप लगता है। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आप क्लीन हार्ट हैं, स्वच्छ हैं अंदर से, तो कोई कितना ही आप पे दोषारोपण करे, आपको नहीं, दोषारोपण करने वाले को ही पाप लगेगा। जैसे पवन की उल्टी दिशा में फेंकी गई सूक्ष्म रज फेंकने वाले पर ही आ गिरती है, चाहे थोड़ी हो, थोड़ी क्यों न हो, वो फेंकने वाले पर ही आ गिरेगी। इसी तरह से गब्भ में के उपजंती निर्यं पाप कम्मिनो सग्गं सुगतंगिनो यन्ति परिनिबंति अनासवा। कोई मनुष्य लोक में गर्भ में उत्पन्न होते हैं, पाप कर्मी नरक में जाते हैं, सुगति वाले स्वर्ग में जाते हैं, और अनाश्रव चित्तमल निर्वाण का लाभ कर लेते हैं। वो न नरक में जाते हैं, न स्वर्ग में जाते हैं। न अंतलिखे न समुद्र मध्य न पब्बतानं विवरं पवसे न विज्जति सो जगतिप्यदेशो यत्थिठो मुनय पापकम्मा। न अनंत आकाश में, न समुद्र की गहराइयों में, न पर्वतों की गुफाओं में, कंदराओं में प्रवेश करके इस जगत में कहीं भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ ठहरा हुआ व्यक्ति अपने पाप कर्मों को भोगने से बच सके। कहाँ जाएगा? वो
उसके पीछे पीछे चले जाएंगे। न अंतलेखे न समुद्र मंजे, न पब्बतानं विवरं पवसी, न विඤ्यति न विज्जति सो गजत पिदेशो, यत्थितं नप सेयं मच्यु। न अनंत आकाश में, न समुद्र की गहराइयों में, न पर्वतों की गुफाओं कंदराओं में प्रवेश करके इस जगत में कहीं ऐसा स्थान नहीं जहाँ ठहरे हुए व्यक्ति को मृत्यु न पकड़ ले, न दबोच ले। पाप बग्गो यहाँ पूरा होता है। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हो। साधु साधु साधु। मित्रों, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत साधुवाद।